हुक्म मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? राजू डरा हुआ था। ये जिन कौन है? वो सहमा सहमा सा लग रहा था। जिन ने नरमी से कहा, ड्रू नहीं मेरे आका, मैं तेरा गुलाम हूं, तुमने मुझे चराग से आजाद किया है। राजू ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई? जिन ने जवाब दिया, हाँ, जिसके पास ये चराग होगा वही मेरा आका होगा। राजू ने संभल कर कहा, तो क्या मैं जो भी कहूंगा तुम वो कर दोगे? जिन ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, आप बस एक बार हुक्म दीजिए। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, तो अभी मेरे लिए खाना मंगवा दो। मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया और जोरों की भूख लगी है। जिन ने अपने दोनों हाथ घुमाए और एक पल में मजेदार खाना सामने आ गया। राजू की आंखें हैरत से खुल गईं और वो फौरन खाने में लग गया। खाना खत्म करने के बाद उसे सुकून आया और जान में जान आ गई, मगर फिर अचानक उसे वजीर जाफर याद आ गया और वो परेशान हो गया। जिन ने पूछा, आका, आप उदास क्यों हैं? राजू ने आ भरी और कहा, मैंने वजीर जाफर से वादा किया था कि चराग मिल जाए तो उसे दे दूंगा। जिन ने फौरन कहा, आका, आप जाफर को चराग मत दीजिए, वो बड़ा चालाक और मकार है। राजू ने सोचते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, और फैसला कर लिया कि वो चराग नहीं देगा। फिर जिन ने एक खजाने का जिक्र किया। राजू ने खुश होकर कहा, मैं वो खजाना अपने गांव के लोगों के लिए हासिल करना चाहता हूं। जिन ने कहा, जो हुक्म मेरे आका का। जिन ने एक जादुई कालीन मंगवाया। दोनों इस पर सवार होकर उड़ने लगे और कुछ देर बाद एक विसिया रेगिस्तान में पहुंच गए। राजू ने कालीन से उतरकर कहा, मुझे रेगिस्तान का सफर पैदल करने में मजा आता है। जिन ने कालीन नीचे उतारा, एक नक्शा राजू को दिया और दोनों चलने लगे। राजू और जिन दिन भर चलते रहे। सूरज की रोशनी नक्शे पर पड़ते ही एक छोटा सा निशान चमकने लगता, जैसे कोई राज इन दोनों को बुला रहा हो। जिन ने राजू से कहा, यह पहला खजाना बहुत पुराना है, लेकिन उसकी हिफाजत एक ऐसा पहरादार करता है जिसे कभी कोई हरा नहीं सका। राजू ने हैरान होकर पूछा, क्या वो इंसान है या कोई और मखलूक? जिन मुस्कुराकर बोला, इंसान नहीं, वो एक पत्थर का दीव है। दिन में पत्थर रात को जिंदा हो जाता है। ये सुनकर राजू के कदम रख गए। दिल में खौफ पैदा हुआ, लेकिन आंखों में ख्वाब अब भी रोशन थे। मैं उसे शिकस्त दूंगा, उसने दिलेरी से कहा। शाम होते ही वो एक घने जंगल में दाखिल हुए। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान नजर ही नहीं आता था। हर तरफ सुनहरी जगनू रोशनी फैला रहे थे। नक्शे की रोशनी अब पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। आखिरकार वो एक खंडर के सामने पहुंचे, जहां एक बड़ी पथरीली मूर्त खड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसके पांव ही एक आम इंसान के कद जितने थे। जिन ने सरगोशी में कहा, याद रखो, जैसे ही चांद मुकम्मल होगा ये जाग जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है खजाना हासिल करने का। राजू ने गहरी सांस ली, तलवार मजबूती से पकड़ी और अंधेरे दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर एक लंबा सा हाल था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था, जिस पर अजीब तहरीरें लिखी थीं। वो जैसे ही संदूक के करीब पहुंचा, बाहर से एक धार सुनाई दी। पत्थर का दीव जाग चुका था और उसकी सरख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राजू के हाथ से सुनहरी संदूक गिर गया। पत्थरीला दीव गुस्से में गुर्जा। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? राजू पीछे हटते हुए बोला, मैं बस यहां से गुजर रहा था। लेकिन दीव ने लंबा कदम बढ़ाया और उस पर झपटने ही वाला था कि जिन आगे आ गया। हट जाए बड्ढे पत्थर के ढेर, जिन की आवाज गर्जदार थी। दीव ने एक जबरदस्त घोंसा मारा, लेकिन जिन ने आसानी से रोक लिया। दोनों की टक्कर से जमीन हिलने लगी, दरख्त लर्ज गए और खंडर की दीवारें गिरने लगीं। राजू खौफ के मारे एक बड़े सतून के पीछे छिप गया। उसने देखा कि जिनके हाथ में बजली की एक चमकती तलवार नमूदार हो गई। ये मेरा आका है, उसको नुकसान पहुंचाने की जर्रात न करना, जिन ने ललकारा। दीव ने जवाब दिया, ये चराग मेरा है, इस लड़के का इस पर कोई हक नहीं। दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हुए। एक तरफ बजली की तलवार, दूसरी तरफ पत्थरीले दीव के फौलादी मौके। चिंगारियां उड़ रही थीं, बजली गरज रही थी और जंगल में खौफनाक शोर गूंज रहा था। राजू सोच रहा था, अगर ये लड़ाई खत्म ना हुई तो मैं कभी जिंदा यहां से नहीं निकल पाऊंगा। जिनकी बजली की तलवार और दीव के फौलादी मौके बार बार टकराए, गर्ज चमक से आसमान दहल उठा। अचानक दीव ने गुस्से में जमीन पर जोर से मक्का मारा। जमीन शक हो गई
और राजू का छपने का स्तून करने लगा। आका, पीछे हट जाओ। जिन चलाया और एक जादुई ढाल राजू के उर्दागर्द बना दी, लेकिन इसी लम्हे देव ने धोखा दिया। उसने चिराग को जिन के हाथ से झपट लिया। हाँ, अब तुम मेरे गुलाम हो, देव ने फाथाना कहकहा लगाया। जिन का चेहरा संजीदा हो गया, मगर उसने कहा, नहीं, ये चिराग किसी एक का गुलाम नहीं, ये अपने असल वारिस को पहचानता है। राजू हैरान रह गया। असल वारिस? चिराग से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी जो सीधी राजू के सीने पर पड़ी। जिन मुस्कुराकर बोला, आका, चिराग ने आपको चुन लिया है। देव चीखा, निम, और धुआं बनकर गायब हो गया। राजू के दिल में एक अजीब ताकत और एतमाद उतर गया। जिन ने घटने टेक कर कहा, आप जो चाहें हुक्म दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, चिराग की ताकत लालच से नहीं, नेकी से चलती है। राजू ने चिराग को मजबूती से पकड़ा और कहा, पहला हुक्म, मेरे गांव की गुर्बत खत्म करो। जिन ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और लम्हों में सुनहरी बारिश गांव पर बरसने लगी। लेकिन कहीं दूर जाफर अंधेरे में यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। गांव में खुशियां थीं, बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे। राजू को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, मगर दौर अंधेरे में जाफर की नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, चिराग। ये लड़का नादान है, उसे पता भी नहीं कि चिराग की असल ताकत अभी जाहिर नहीं हुई। जाफर ने खुद से कहा। रात के वक्त जब गांव सो रहा था, जाफर एक काली चादर ओढ़कर जिन के पास आया। आओ ताकतौर जिन, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। राजू तो एक बच्चा है, तुम्हें मुझ जैसे अक्लमंद आका की जरूरत है। जिन ने संजीदगी से जवाब दिया, मेरा आका वो है जिसे चिराग ने चुना है, और वो राजू है। जाफर ने हंसकर कहा, तो फिर देखते हैं कब तक। अगले दिन जाफर एक बूढ़े फकीर का रूप धारकर गांव में आया। उसने राजू को एक सुनहरी खंजर पेश किया और कहा, बेटे, ये तुम्हारे सफर में काम आएगा, उसे रख लो। राजू ने शुक्रिया अदा किया, मगर उसे क्या पता था कि इस खंजर में एक ऐसा जादू है जो चिराग को अपने असल मालिक से जुदा कर सकता है। रात को जैसे ही राजू सविया, खंजर से एक स्याह धुआं निकला। चिराग उसके हाथ से गायब हुआ और सैयदा जाफर के पास पहुंच गया। जाफर ने चिराग को रगड़ा और जिनके चेहरे पर गुस्सा और मजबूरी दोनों थे। आका का हुक्म, जिन ने सर्द लहजे में कहा। जाफर मुस्कुराकर बोला, सबसे पहले राजू को हमेशा के लिए खत्म कर दो। गांव में रात का सन्नाटा था, सब सो रहे थे, मगर आसमान पर काले बादल घूमने लगे। राजू को एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, जैसे किसी पहाड़ के गिरने की आवाज हो। अचानक जमीन हिलने लगी और नीले रंग का देव कामत जिन गांव के बीच आसमान से उतरा। उसकी आंखों में बजली चमक रही थी और हाथ में एक जंजीर थी जो आग के श्यालों से जल रही थी। राजवाऊ, इसकी आवाज गर्ज की तरह गूंजी। राजू खौफजदा होकर पीछे हटा। जिन, तुम मेरे दोस्त हो, ये क्या कर रहे हो? जिन ने गम भरी नजर से कहा, मैं मजबूर हूं, मेरे नए आका का हुक्म है कि तुम्हें खत्म कर दूं। राजू ने दिल में सोचा, यह सब जाफर का काम है, मुझे कुछ करना होगा। जिन ने आग की जंजीर घमाई, मगर राजू बजली की तरह दौड़कर करीबी खजूर के दरख्त के पीछे छिप गया। गांव वाले चीख उठे, बच्चे रो पड़े और औरतें घरों के दरवाजे बंद करने लगी। राजू को अचानक याद आया, सफर के दौरान एक बुजुर्ग ने उसे एक पुराना तावीज दिया था और कहा था, ये तुम्हें अंधेरे की ताकत से बचा सकता है, मगर उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना। राजू ने वो तावीज निकाला, दोनों हाथों में पकड़कर जोर से बोला, अगर ये वाकई जादुई है तो मेरी हिफाजत करो। एक लम्हे में तावीज से सुनहरी रोशनी निकली, जिनका हमला रख गया और वो पीछे हट गया। ये ताकत कहां से आई? जिन ने हैरानी से पूछा। राजू ने मुस्कुराकर कहा, ये दोस्ती और सच्चाई की ताकत है और ये तुम्हें भी आजाद करा सकती है। जिनकी आंखों में एक लम्हे को नरमी आई, मगर अगले ही पल जाफर की आवाज बादलों में गूंजी, हुक्म अभी खत्म नहीं हुआ, राजू को खत्म करो। कहानी यहां लगती है। अगले हिस्से में देखें क्या जिन अपने जमीर की सुन पाएगा या जाफर का गुलाम बनकर रह जाएगा।